मुलायम की तरह विपक्षी एकता का सहारा बनेंगे अखिलेश यादव। पटना में 23 जून की बैठक से हो जाएगा रास्ता साफ। राष्ट्रीय राजनीति में सपा का अहम होगा किरदार। नीतीश से लेकर राहुल तक समझते हैं ये बात। बिना अखिलेश नहीं पलट सकती भाजपा की सरकार। अखिलेश बनेंगे सबसे बड़े अगवाकार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष का मुख्य चेहरा अखिलेश यादव अब राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद विपक्ष में सर्वमान्य नेता के तौर पर सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही बचे हैं। ऐसे में अखिलेश ही ऐसे नेता हैं जो इस कमी को पूरा कर सकते हैं। मुलायम सिंह यादव को केवल विपक्ष के ही सर्वमान्य चेहरे में ही नहीं गिना जाता, उन्हें विपक्ष और सत्ता पक्ष में पर्याप्त सम्मान मिलता था। सत्ताधारी दल भी मुलायम को नजरअंदाज नहीं कर पाते थे। यूपीए की मनमोहन सरकार के समय में मुलायम सिंह यादव कई बार तारड़हार की भूमिका में दिखे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद में दिया गया उनका भाषण कौन भूल सकता है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा चुनकर आने की शुभकामना दे दी थी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद विपक्ष की वह एकजुट बनाने वाली कड़ी टूटती दिखी है। नीतीश कुमार ने प्रयास किया है कि वे सभी दलों को एक साथ लाने का प्रयास करते दिख रहे हैं। ऐसे में अब सबकी नजर अखिलेश यादव पर है। सवाल यह है कि क्या अखिलेश विपक्षी एकता की धुरी बन पाएंगे या विपक्षी दम मुलायम की तर्ज पर नीतीश या अन्य किसी को मुलायम वाली सर्वमान्यता स्वीकार करेगा। 23 जून को होने वाली बैठक इसकी भूमिका तैयार करने वाला होगा। विपक्षी एकता की बात तो 23 जून की बैठक में पटना में होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए तो यहाँ विपक्ष का बिखराव साफ दिख रहा है। सपा विपक्षी एकता के साथ है, लेकिन बसपा अलग राग अलाप रही है। यूपी चुनाव 2022 में सपा ने राष्ट्रीय लोकदल, सुभाषपा महान दल, अपना दल, कमेरावादी जैसे छोटे दलों को जोड़ा। हालांकि अखिलेश के नेतृत्व वाली सपा के साथ दुर्भाग्य यह रहा कि वे अपने वोट बैंक को सहयोगियों में ट्रांसफर करा देती है, लेकिन सहयोगियों का वोट बैंक पार्टी में ट्रांसफर कराने में विफल रहती है। इस कारण सपा नुकसान में ही रहती है। माना यह जा रहा है कि बिहार की बैठक में नीतीश कुमार या राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव को विपक्षी एकता के चेहरे के रूप में सामने पेश कर दिया जाए। ठीक उसी तरह जैसे वर्ष 2013 में गोवा में हुए भाजपा की बैठक में गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था। अब इस प्रकार की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो सवाल यहाँ यह होगा कि क्या अखिलेश यादव को यह स्वीकार होगा। यह बड़ा सवाल है। क्षेत्रीय दलों की बड़ी भूमिका की बात कर चुके अखिलेश के लिए मुश्किल तब बढ़ सकती हैं जब राहुल गांधी को विपक्ष का कमान दिया जाए। हालांकि ऐसा संभव होता नहीं दिखता। इस कारण अखिलेश यादव को कमान सौंपी जा सकती है। बात अगर नीतीश कुमार तक आकर टिकती है तो स्थिति और भी विकट हो सकती है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के मुकाबले यूपी में दोगुनी सीटें हैं। जदयू के मुकाबले समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है। हालांकि लोकसभा में संख्या बल को देखें तो जदयू के 16 और सपा के अभी 3 सांसद हैं। इस प्रकार की स्थिति में भी अखिलेश के लिए नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार करना मुश्किल भरा निर्णय हो सकता है। हालांकि पार्टी गैर यादव ओबीसी वोटों पर नजर टिकाए हुए है। ऐसे में नीतीश के चेहरे का उपयोग कर सपा अलग माहौल बनाने पर विचार कर सकती है, लेकिन नीतीश के मंच पर कांग्रेस भी होगी। कांग्रेस यूपी में अपनी अलग तैयारी में है। ऐसे में सपा का क्या कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। 23 जून की बैठक कई सवालों के सीधे और कई सवालों के संकेतों में जवाब देने वाली है।